हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर नेक्स्ट सेशन के लिए एक कंप्लीट कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग मैप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करके बुलिश और बियरिश दोनों सिनेरियोज का प्लान बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 24,207 या फिर 24,200 कंसिडर कर सकते हैं पर क्लोज हुआ था, राइट। तो प्राइस ने पहले 24,375 का एरिया तक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दिया था, लेकिन वहाँ सप्लाई आई और लास्ट फेज में शार्प बियरिश कैंडल बनी, राइट। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम वीक हुआ है और प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अभी हावर कर रहा है, राइट। तो इसीलिए बिना कंफर्मेशन के डायरेक्टली कॉल पोजीशन या फिर पुट पोजीशन लेना रिस्की रहेगा, राइट। तो इमीडिएट डिसीजन रेंज क्या हो सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 24,298 पर मार्क कर रहे हैं। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है, रिकवरी को कंफर्म बुलिश मूव नहीं माना जाएगा, राइट। तो नीचे इमीडिएटली सपोर्ट 24,200 के आसपास रहेगा, यानी 24,200 से 24,200 तक 300 तक हमारा एरिया डिसीजन रेंज है। इसके बीच प्राइस चौपी रह सकता है, इसीलिए ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो बुलिश स्ट्रेंथ के लिए 24,300 के ऊपर 15 मिनट्स का क्लोज होना और सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, बियरिश कंटिन्यूएशन के लिए 24,200 के नीचे डिसीजिव ब्रेकडाउन और रिटेस्ट रिजेक्शन चाहिए हमें, इसी तभी हम बियरिश कंटिन्यूएशन मान सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वीक को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मत समझ लेना। ठीक है, कैंडल जो है 15 मिनट्स का वो क्लोज होना चाहिए और डिसीजिवली ब्रेकडाउन भी होना चाहिए। अब ये लेवल्स को हम फिबोनाची के साथ कंफर्मेशन के साथ लेंगे, फिबोनाची कंफर्मेशन के साथ लेंगे। ठीक है, अब रिसेंट स्विंग पर फिबोनाची प्रोजेक्शन अप्लाई करने के लिए कॉन्फ्लुएंस और क्लियर हो जाता है। बेस 24,200 के आसपास रहेगा और अपर रेफरेंस जो है वो 24,300 के अराउंड आ रहा है, राइट। तो बीच में 24,242 से 24,264 का बेल्ट शॉर्ट टर्म रिजेक्शन एरिया बन सकता है यहाँ पे, जबकि 24,278 के आसपास इनिशियल रेजिस्टेंस मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ की 24,300 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अलाइन हो रहा है। मतलब अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस दिखाता है तो एक्सटेंशन एरिया अप्रोक्सीमेटली 24,350 और 24,440 के आसपास रहेगा, कि इसी डायरेक्शन में स्पेस ओपन करता है, राइट। फिबोनाची प्रेडिक्शन नहीं करता, ये पॉसिबल रिएक्शन और टारगेट जोन्स बनाता है। ट्रेड प्राइस एक्शन वॉल्यूम और कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही लेना है हमें। ठीक है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर और सपोर्ट जोन्स कहाँ पे वो देखेंगे। चार्ट को जूम आउट करके अब ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इसको जूम आउट करने पर ब्रॉडर कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अर्लियर फेज में प्राइस लोअर हाई और लोअर लो के प्रेशर के साथ मिला था हमें। तो फिर 24,110 के जोन से बायर्स एक्टिव हुए हैं और स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव रिकवरी यहाँ पे दिखाई दी है, राइट। लेकिन 24,375 के अराउंड लॉजिकल डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव भी होगा। अगर प्राइस वहाँ भी होल्ड नहीं करता तो नेक्स्ट मेजर डेस्टिनेशन वो होगा 24,020 के आसपास। ठीक है, तो इन लेवल्स के पास फ्रेश एंट्री चेज करने के बजाय रिएक्शन ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, मतलब कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेनी है। कंप्लीट टारगेट मैप देखेंगे। अब कंप्लीट मैप देखिए यहाँ पे कि अपर साइड में 24,300 इमीडिएट ब्रेकआउट ट्रिगर है, इसके ऊपर प्राइस जो है मेजर टारगेट और सप्लाई जोन वो मिलेगा आपको 24,375 के आसपास। ये रिसेंट स्विंग हाई भी है, इसीलिए यहाँ रिजेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो प्राइस 24,375 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 24,440 के आसपास। डाउन साइड में 24,200 ब्रेकडाउन ट्रिगर है, इसके नीचे फर्स्ट टारगेट 24,116 और सेकंड टारगेट 24,020 रहेगा। इन लेवल्स को एग्जैक्ट सिंगल पॉइंट्स नहीं है, स्मॉल जोन्स की तरह ट्रीट कीजिए इनको। ठीक है, क्योंकि मार्केट नेचुरली थोड़ा ओवरशूट या फिर अंडरशूट कर सकता है। अब हमारे पास दोनों डायरेक्शंस का बैलेंस्ड मैप रेडी है, राइट। बुलिश एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलिश सिनेरियो तब एक्टिवेट होगा जब निफ्टी 15 मिनट कैंडल के साथ 24,300 के ऊपर क्लोज करे और पुल बैक में इसी जोन को सपोर्ट की तरह होल्ड करे, राइट।
तो स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, रिबन के ऊपर एक्सेप्टेंस और रिटेस्ट पर बुलिश रिजेक्शन दिखना है हमें, ठीक है। इस सेटअप में टारगेट फर्स्ट टारगेट जो है वो 24,375 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट जो है वो 24,440 के आसपास रहेगा, ठीक है। टारगेट 1 या फिर फर्स्ट टारगेट पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके रिमेनिंग पोजीशन को लेटेस्ट हायर लो के नीचे ट्रेल किया जा सकता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कैंडल ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है तो टॉप पर कॉल पोजीशन चेज मत कीजिएगा, पुल बैक का वेट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेड करते वक्त अंडरलाइंग कंफर्मेशन के साथ प्रीमियम का वीवैप होल्ड और वॉल्यूम भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। प्राइस ब्रेकआउट के बाद 24,300 के नीचे एक्सेप्ट हो जाए तो बुलिश थेसिस इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद 24,300 के नीचे और आ जाएगा तो बुलिश थेसिस इनवैलिडेट हो जाता है। अब बियरिश एग्जीक्यूशन प्लान देखेंगे। बियरिश सिनारियो तब एक्टिवेट होगा जब 24,200 के नीचे क्लियर 15 मिनट्स का क्लोज दे और पुल बैक में ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना, रिबन का डाउन ट्रेंड टर्न और लोअर हाई फॉर्मेशन जो है वो बियरिश कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेटअप में फर्स्ट टारगेट 24,100 या फिर 24,120 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 24,020 या फिर 24,000 रहेगा, राइट। लेकिन अगर प्राइस एक ही कैंडल में डायरेक्टली 24,100 तक पहुंच जाए तो वहाँ फ्रेश पुट पोजीशंस चेज मत करना, क्योंकि आप सपोर्ट के अंदर एंट्री ले रहे होंगे। बेटर एंट्री ब्रेकडाउन के रिटेस्ट या फिर वीक पुल बैक के बाद मिलेगी आपको। स्टॉप लॉस रैंडम फिक्स्ड पॉइंट्स पर नहीं रहेगा, रिटेस्ट स्विंग्स हाई या फिर ब्रेकडाउन इनवैलिडेशन के ऊपर स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस हमेशा रखिए, डायनामिक स्टॉप लॉस यूज करना ज़रूरी है। तो प्राइस 24,200 के ऊपर वापस एक्सेप्ट हो जाए तो बियरिश थेसिस यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब आप 24,200 के ऊपर जब प्राइस रिक्लेम करेगा उसके बाद आप बियरिश साइड पे नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन के साथ भी देखेंगे। नीचे राइजिंग ट्रेंड लाइन मेजर सपोर्ट से रिसेंट हायर लोज को कनेक्ट कर रही है, राइट। तो इसका 24,110 सपोर्ट जोन के साथ कॉन्फ्लुएंस डाउनसाइड टारगेट को इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर होल्ड करता है बायर्स रिकवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों डिसिसिवली ब्रेक हो जाए तो सेलिंग मोमेंटम 24,220 के तरफ एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है। अपर पाथ स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चलेगा, मतलब 24,300 के 300 को ब्रेक करके रिटेस्ट और हायर लो बना सकता है यहाँ पे। फिर 24,375 टेस्ट करके कंसोलिडेशन के बाद 24,440 तक भी जा सकता है। तो बियरिश पाथ में पहले ब्रेकडाउन फिर रिटेस्ट, लोअर हाई, टारगेट 1 और उसके बाद टारगेट 2 का स्ट्रक्चर बन सकता है। हमें पाथ गेस नहीं करना, हर स्टेप पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस रीड करनी है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे। अब फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा इस वीडियो का कि फाइनल प्लान में यहाँ पे सिंपल है, 24,200 से 24,300 के बीच नो ट्रेड या फिर लो कन्विक्शन जोन का माना जाएगा, या फिर हम ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे इस रेंज में, ठीक है। तो 24,300 के ऊपर कंफर्म क्लोज और सक्सेसफुल रिटेस्ट बुलिश बायस प्रोवाइड करेगा हमें, जहां टारगेट्स हमारे 24,375 और 24,440 रहेंगे, ठीक है। 24,200 के नीचे कंफर्म ब्रेकडाउन और फेल्ड रिटेस्ट बियरिश बायस देगा, जहां 24,110 और 24,020 के आसपास हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओपनिंग के तुरंत बाद ट्रेड फोर्स मत कीजिएगा, वॉल्यूम कैंडल क्लोज, रिटेस्ट और ऑप्शन प्रीमियम बिहेवियर अलाइन होंगे तभी एंट्री की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो रिस्क लिमिटेड लीजिए, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यूज़ कीजिए और डिसीजन रेंज के अंदर नो ट्रेड को भी वैलिड डिसीजन समझिए, ठीक है। नो ट्रेड ये भी एक ट्रेडिंग का तरीका है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, डायरेक्टली बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड मार्केट प्लान्स यूज़फुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंफर्मेशन को ट्रेड करना है हमें, प्रेडिक्शन को नहीं, ठीक है।